नमस्कार। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको नाद क्या है और ये हमें कैसे सुनाई देता है इस विषय में बताया था। आज हम आपको नाद योग द्वारा क्या शक्तियाँ प्राप्त होती है और नाद योग कैसे किया जाता है इस विषय में आपको बताएंगे। इस विधि का निरंतर अभ्यास करने से आप कुछ ही दिनों में लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे, अतः वीडियो को पूरा देखें व अपने जीवन को सार्थक बनाएं। नाद योग द्वारा मानव प्राणी अपने सुविस्तृत शरीर में बिखरी हुई अत्यंत दिव्य शक्तियों का एकीकरण कर ऐसी महान शक्तियां उत्पन्न कर सकता है जिसके द्वारा इस संसार को हिलाया जा सकता है और अपने लिए आकाश में मार्ग बनाया जा सकता है। नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते सार्थक ऊंची रस्सी को पकड़ता हुआ उस उद्गम ब्रह्म तक पहुंच जाता है जो आत्मा का अभिष्ट स्थान है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति, मुक्ति, निर्वाण, परम पद आदि नामों से इसी को पुकारा जाता है। नाद के आधार पर मनोलय करता हुआ साधक योग की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है और अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नाद का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, अब इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। अभ्यास के लिए ऐसा स्थान प्राप्त कीजिए जो एकांत हो और जहां बाहर की अधिक आवाज न आती हो। तीक्ष्ण प्रकाश इस अभ्यास में बाधक है, इसीलिए कोई अंधेरी कोठरी ढूंढनी चाहिए। एक पहर रात हो जाने के बाद से लेकर सूर्य उदय से पूर्व तक का समय इसके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि इस समय की व्यवस्था ना हो सके तो प्रातः 6 बजे तक का और शाम को दिन छिपे बाद का कोई समय नियत किया जा सकता है। नित्य नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिए। अपने नियत कमरे में एक आसन या आराम कुर्सी बिछाकर बैठ जाना है। आसन पर बैठो तो पीठ पीछे कोई तकिया या कपड़े की गठरी आदि रख लो। यह भी न हो तो अपना आसन एक कोने में लगाओ। जिस प्रकार शरीर को आराम मिले उस तरह बैठ जाओ और अपने शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयत्न करो। भावना करो कि मेरा शरीर रुई का ढेर मात्र है और मैं इस समय इसे पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर में शरीर बिल्कुल ढीला हो जाएगा और अपना भार अपने आप न सहकर इधर उधर को डोलने लगेगा। आराम कुर्सी, तकिया या दीवार का सहारा ले लेने से शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा। साफ रुई की मुलायम सी 2 डांटें बनाकर उन्हें कानों में इस तरह लगा लो कि बाहर की कोई आवाज़ भीतर प्रवेश ना कर सके। अब बाहर की कोई आवाज़ तुम्हें सुनाई ना पड़ेगी। यदि पड़े भी तो उस ओर से ध्यान हटाकर अपने नियत स्थान पर ले आओ और वहाँ जो शब्द हो रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करो। आरंभ में शायद कुछ भी सुनाई ना पड़े, पर 2-4 दिन के प्रयत्न करने के बाद जैसे जैसे सूक्ष्म कर्णेंद्रियाँ निर्मल होती जाएंगी वैसे वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। पहले कई शब्द सुनाई देते हैं। शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसकी आवाज़ रेल की तरह धक 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 सुनाई पड़ती है। वायु के आने जाने की आवाज़ बादल गरजने जैसी होती है। रसों के पकने और उनकी आगे की ओर गति करने की आवाज़ चटकने की सी होती है। यह 3 प्रकार के शब्द शरीर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार 2 प्रकार के शब्द मानसिक क्रियाओं के होते हैं। मन में चंचलता की लहरें उठती हैं, वे मानस तंतुओं पर टकराकर ऐसे शब्द करती है मानो टीन के ऊपर मैं बरस रहा हो। जब मस्तिष्क बाह्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने में धारण करता है तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई प्राणी सांस ले रहा हो। ये 5 शब्द शरीर और मन के हैं। कुछ ही दिनों के अभ्यास से साधारणतः 2-3 सप्ताह के प्रयत्न से यह शब्द स्पष्ट सुनाई देते हैं। इन शब्दों के सुनने से
सूक्ष्म इंद्रियां निर्मल होती जाती हैं और गुप्त शक्तियों का ग्रहण करने की उनकी योग्यता बढ़ती जाती है। जब नाद श्रवण करने की योग्यता बढ़ती है तो वंशी या सीटी से मिलती जुलती अनेक प्रकार की शब्दावलियां सुनाई पड़ती हैं। यह सूक्ष्म लोक में होने वाली क्रियाओं का परिचायक है। जो सूक्ष्म शब्द ध्वनियां सुनाई देती है, वास्तव में यह उसी तत्व के निकट से आ रही है जहाँ से कि आत्मा और परमात्मा का विलगाव हुआ है और जहाँ पहुंचकर दोनों फिर एक हो सकते हैं। धीरे धीरे यह शब्द स्पष्ट होने लगते हैं और अभ्यासी को उनके सुनने में अद्भुत आनंद आने लगता है और अपने तन मन की सुध भूल जाता है। अंतिम शब्द ओम है। यह बहुत ही सूक्ष्म है। इसकी ध्वनि घंटा ध्वनि के समान रहती है। घड़ियाल में हथौड़ी मार देने पर जैसे वह कुछ देर तक झनझनाती रहती है, उसी प्रकार ओम का घंटा शब्द सुनाई पड़ता है। ओमकार ध्वनि जब सुनाई पड़ने लगती है तो निंद्रा, तंद्रा या बेहोशी जैसी दशा उत्पन्न होने लगती है। साधक तन मन की सुध-बुध भूल जाता है और समाधि सुख का, तुर्यावस्था का आनंद लेने लगता है। उस स्थिति से ऊपर बढ़ने वाली आत्मा परमात्मा में प्रवेश करती जाती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। यदि आप किसी भी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। हम आपके लिए अगली वीडियो में वही विषय लेकर आएंगे। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।